हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पहली बात कि हम उन स्टूडेंट्स जो नए हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सबों का स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, बांग्लादेश बांग्लादेश के बारे में आप लोगों ने हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुना होगा और यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाहे आप कोई सब्जेक्ट से बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं, लेकिन एक जनरल पेपर दैट इज़ सामान्य जागरूकता, और उसके अंदर चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस दूसरा, यदि वैसे स्टूडेंट जिनका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम ज्योग्राफी में भी बांग्लादेश की स्टडी करते हैं। प्लस जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो लोकतंत्र में ये इम्पॉर्टेंट है और हमारा पड़ोसी होने के नाते भी इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर भी इसकी स्टडी करते हैं। और चूँकि ये अभी लेटेस्ट है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, बांग्लादेश के बारे में। दूसरा, 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनके बारे में। इनमें से पहला है शेख हसीना और दूसरा है मोहम्मद यूनुस। एक एक करके ध्यान देते हैं। तो बांग्लादेश यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में एक है, और बांग्लादेश जिसका आधिकारिक तौर पर नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, दक्षिण एशिया का ये इम्पॉर्टेंट देश है, और इसका क्षेत्रफल 148,460 वर्ग किलोमीटर है। 163 मिलियन से अधिक लोगों के साथ यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बांग्लादेश भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में, और म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्व में भूमि सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यह प्रमुख शहर है। दूसरा बड़ा शहर चटगांव, और यह एक प्रमुख बंदरगाह भी है। इसकी आधिकारिक भाषा बंगाली है और इस देश में बंगाली मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश को 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान विभाजित किया गया था। 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के डोमिनियन में सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत बना। ढाका देश की विधायी राजधानी बना और इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। 1972 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, और 1988 में बांग्लादेश ने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया। बांग्लादेश वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित एक एकात्मक संसदीय संवैधानिक गणराज्य है। बंगाली बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा है। बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी इसे तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बनाती है। बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसे जीडीपी के आधार पर दुनिया में 33 पोजीशन और पीपीपी के आधार पर 29th पोजीशन दिया गया है। अब शेख हसीना के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। शेख हसीना वाजेद एक बांग्लादेशी राजनेता हैं जो जनवरी 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई है, और इन्हें अब देश छोड़ना पड़ा। वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री हैं। दिसंबर 2021 में वह दुनिया में सरकार की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रमुख बन चुकी है। बताते चलें कि हसीना बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। हसीना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना गया है। वह फोर्ब्स पत्रिका की
2020 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 39th पोजीशन पर रही। इनको टाइम पत्रिका ने 2018 की दुनिया में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया था। अब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के ये जनक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अब पूर्व कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण इन्हें भी माना जा रहा है। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कारण कि उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्जे दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और आप यदि इसे बीच बीच में 2-3 बार देखेंगे तो इसके फैक्ट्स आपको याद रहेगा। धन्यवाद।